तो दोस्तों कैसे हो आप लोग और क्या कर रहा है आपका क्लब यहाँ पे ट्रांसफर मार्केट में। क्योंकि अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो आपकी ट्रांसफर मार्केट में सिचुएशन बड़ी अच्छी चल रही है। अगर आप आर्सेनल फैन हो तो आपको पहला हियर वी गो मिल गया भाई सीजन का। और अगर आप चेल्सी फैन हो आपको पता लग रहा है कि प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं ये पता नहीं लग रहा। हाँ, मड्रिड फैंस अभी भी एम्बापे वाली खुमारी में जी रहे हैं और बारसा फैंस अभी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई करे बैठे हैं कि उनका क्लब इस साल डिसअपॉइंट नहीं करेगा ट्रांसफर मार्केट में। तो इन सारे क्लब्स की ट्रांसफर न्यूज़ लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि रोज़ आपको यहाँ पर अपने क्लब के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो शुरू हम करेंगे ऑब्वियस सी बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब देखो, कल यूनाइटेड ने अपना प्री सीजन का दूसरा गेम खेला। पहला गेम वो हार गए थे 1-0 से और कल के गेम में आपके डेब्यूटेंट थे लेनी यूरो। उसके अलावा यहाँ पर आपके प्लेयर्स जिनको मैं देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था वो थे जेडन सैंचो, मेसन माउंट एंड अमाड डियालो। एंड लेट मी टेल यू गाइज, अमाड डियालो का ये सीज़न बहुत टॉप नॉच जाने वाला है। बिकॉज अमाड डियालो ना सिर्फ आपके राइट विंगर हैं, ना सिर्फ आपके नंबर 10 है, बल्कि वो बंदा अप फ्रंट कहीं भी खेल सकता है, बीट लेफ्ट विंग, बीट नंबर 9 या फिर बीट एज अ फॉल्स 9। एंड दैट गाय हैज़ गॉट द कंपोजर, दैट गाय हैज़ गॉट दैट फुटबॉलिंग सेंस जो आपको कल फुटबॉल पिच पे देखने को मिला। प्लेयर आपके एंटनी भी हैं उसी ट्रेड के, लेकिन एंटनी जड़बुद्धि हैं। जड़बुद्धि का मतलब होता है यूपी में कि बैल बुद्धि, मतलब कम दिमाग, जिसको उतना पता ना हो कि उसको किस मोमेंट में क्या करना है। और वो चीज़ अमाद डियालो के केस में बिल्कुल ऑपोजिट है। अमाद कंसिडरिंग इज एज अब थोड़े मेच्योर हो चुके हैं। जिस एज पे वो आए थे उस वक्त उनकी हाइप बहुत ज़्यादा थी। मुझे आज भी याद है जब फेब्रिजो रोमानो ने अमाद का जो अनाउंसमेंट था ना, वो करते वक्त ये बोला था ही हैज़ द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट मेसी। एंड यहाँ पर उनको बोला गया था एटलांटा में, यहाँ पर उनके कोच गैस्परी ने बोला था कि भाई ये बंदा जिस तरीके से खेलता है ही इज़ मच मोर मेच्योर उसकी एज के कंपैरिजन में। लेकिन काउंटलेस इंजरीज हुई, फिर प्लेयर्स जो और आपके आजू बाजू खेलने वाले थे वो अमाद के ऊपर खेलते गए, लेकिन फाइनली जाकर ऐसा लग रहा है सीजन में अमाद डियालो को मौका मिलेगा। एंड कल के गेम में इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट अमाद डियालो, जेडन सेंचो हैड अ वेरी गुड गेम। जेडन सेंचो वॉज ट्रैकिंग बैक। अब देखो, मुझे पता है मैं बहुत क्रिटिकल रहा हूँ जेडन सैंचो के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेइज्जती की थी यहाँ पे हमारे फैन बेस की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरिक टेनेक की। लेकिन यहाँ पर जेडन सैंचो और एरिक टेनेक ने अपने बीच के जो मन मुटाव थे वो यहाँ पर सॉर्ट आउट कर लिए हैं और यहाँ पर कल जेडन सैंचो की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखी है। द गाय वॉज ट्रैकिंग बैक, वो बंदा सेकेंड बॉल जीत रहा था, वो बंदा ग्राउंड डुअल्स में जा रहा था, ग्राउंड डुअल जीत रहा था। तो ये चीज़ अगर जेडन सैंचो कंटिन्यू करते हैं और इसी रेट पर अगर अपना सीजन बिल्ड करते हैं, आई थिंक यूनाइटेड का जो एक अभी डिलेमा है या फिर आप बोलोगे एक सरदर्द है जो इतना ज़्यादा कि यार कौन से प्लेयर स्टार्ट करें, क्या हम रोटेट करेंगे तो हमें सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सॉर्ट आउट हो सकती है। अच्छा देखो, यंगस्टर्स की बात तो ऑब्वियसली बात हम करेंगे यहाँ पे, लेकिन जैसे हमारे यंगस्टर्स जो अकेडमी से आ रहे हैं, जैसे हमें पता है कि हैरी अमास का नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपने मैंने टोबी कॉलियर वगैरह का नाम सुना है। कल यहाँ पर हैरी अमास को भी मौका मिला, टोबी कॉलियर को भी मौका मिला, ईथन व्हीटली को भी मौका मिला। लेकिन मैं सही बताऊं, कल सारे प्लेयर्स जितने भी हमारी अकेडमी से आए हैं, चाहे आपके ईथन एनिस हो, चाहे आपके यहाँ पर सेंटर बैक्स पर आपके विलियम फिश हो, या फिर आपके बाकी प्लेयर्स अगर जिन्होंने आप देखो गोल स्कोर किया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको हमें हाईलाइट करना है। भाई कल पूरी अकेडमी की टीम एक्सेप्ट फॉर हनीबल मुजाबरी वॉज टॉप नॉच। एंड डेफिनेटली यहाँ पर लेनी यूरो के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अकेडमी कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सक्सेस में, ये बारसा और मैनचेस्टर यूनाइटेड से बेटर कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि बारसा की जो सक्सेस पीरियड रही है, जो उन्होंने इमेंस सक्सेस टेस्ट की थी यूरोप में और अपने डोमेस्टिक सर्किट में, वो उनके अकेडमी के कोर बंदों ने लाके दी थी। यूनाइटेड ने जो टीम बिल्ड की थी क्लास ऑफ 92 के बाद, जिसके साथ सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने इतने सारे टाइटल्स जीते, ट्रेबल जीता, वो टीम आपकी अकेडमी ग्रेजुएट्स के दम पे बनी हुई थी। तो अब वो वक्त वापस से लाना पड़ेगा जहाँ पर हमें अपने अकेडमी को फुल पोटेंशियल पे यूज़ करना। और अच्छी बात यह है कि ये जो क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आ रहे हैं ना अभी, ये बहुत बढ़िया है। अगर आप देखोगे कल हमारे जितने भी प्लेयर्स खेले, लेफ्ट बैक हमने जो फर्स्ट हाफ में यूज़ किए वो बहुत टॉप नॉच थे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पैचेज में अच्छा खेले हैं, द गाइज लुक्ड कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल, विदाउट द बॉल। एंड डेफिनेटली भाई टोबी कॉलियर कंसिडरिंग हिज एज लुक्ड वेरी वेरी कंपोज। उसके बाद आप यहाँ पे बात करोगे आंद्रे ओनाना, लास्ट ईयर जब आए थे तो इतने अच्छे नहीं थे, अंडर कॉन्फिडेंट थे, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट थे, इस चक्कर में अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन कल के मैच में आंद्रे ओनाना ने अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। रेंजर्स थी, इतना कुछ अच्छा स्क्वाड नहीं है, बट देखो मैं तो वैसे ही प्री सीजन के तो मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्लेयर्स को जज करता नहीं हूँ, बट एक अच्छी वाइब दिख रही है हमें। एंड डेफिनेटली लेनी यूरो का पहला गेम था, एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था और उसके बाद सीधे यहाँ पर मैच में उतारा गया। 45 मिनट में सिर्फ एक वो मोमेंट था जहाँ पर लेनी यूरो थोड़े से
फंबल करते हुए दिखे, वरना वो 1v1 यहाँ पे जो उन्होंने टैकल जीता, फिर वो जो उन्होंने ब्लॉक किया, आई थिंक लेनी योरो हैड अ फैंटास्टिक गेम। और धीरे धीरे जितने ज़्यादा ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करेंगे वो, उतना ज़्यादा और बेटर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यही नहीं है, कल टेन हैग से बहुत सारे सवाल किए गए। टेन हैग से रैल्फ रेनिक के जो स्टेटमेंट थे उनके बारे में पूछा गया। टेन हैग ने बोला कि जो रेनिक ने बोला था वो एक एक बात सच थी, क्योंकि फुटबॉल ऑपरेशंस हमारे सही नहीं थे और यहाँ पर ये क्लब इतना पिछड़ चुका है बाकी टीम से कंपैरिजन में कि इसको वापस से वहाँ पहुँचाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। और ये मैनेजमेंट, ये जो नया मैनेजमेंट आया है, ये वो चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। उन्होंने ये चीज़ और बोली कि इस वक्त पे मेरा ट्रांसफर्स और स्काउटिंग में बेर मिनिमम रोल है, जो कि इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि आज के टाइम में आप यहाँ पर फुटबॉलिंग जो बेसिकली बंदे हैं जो अपने डेजिग्नेटेड रोल को फुलफिल कर पाएँ, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है वो सारी चीज़ें करने के लिए। आज के टाइम में मैनेजर्स उतना इनपुट नहीं दे सकते कंटिन्यूस तौर पे, वरना फुटबॉल भी आपकी अच्छी नहीं होगी और मैनेजमेंट लेवल पे भी डिसीजन भी खराब होंगे। तो अच्छी बात है, यहाँ पर रियलाइजेशन हुआ है यहाँ पर एरिक टेन हैग को कि उनको जितना कम इन्वॉल्व किया जाएगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट में और अपॉइंटमेंट्स में, उतना ज़्यादा वो फोकस कर पाएंगे क्लब की फुटबॉलिंग साइड के ऊपर। अच्छा देखो, एरिक टेन हैग को, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस सीज़न में कम से कम टॉप 4 और एक ट्रॉफी, वो भी यूरोपा की, डिलीवर करनी ही पड़ेगी, वरना ये मैनेजमेंट जितना कट थ्रोट तरीके से काम कर रही है, वो एरिक टेन हैग को अगले सीजन में जाते में फिर नहीं आप बोलोगे जॉब में बनाए रखे हैं, क्योंकि उनको चाहिए प्रीमियर लीग में कंसिस्टेंसी और प्रीमियर लीग में अच्छे रिजल्ट्स विद द ब्रांड ऑफ फुटबॉल एज वेल। तो देखना होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो, कल जो अमाद डियालो की परफॉर्मेंस थी वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट बन सकता है यहाँ पर जावी सिमोन के लिए ना जाने का, क्योंकि आपके पास मेसन माउंट है जिनकी कल की परफॉर्मेंस वाज गुड, देन आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, देन यहाँ पर आपके पास अमाद डियालो। 3 ऑप्शन आपके पास हैं नंबर 10 पोजीशन के लिए, जहाँ पर अमाद आपके किसी भी वाइड फॉरवर्ड फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। आई थिंक अगर हम जावी सिमोन को लेकर आएंगे तो अमाद का जो पोटेंशियल है, जो इस साल हमें एक्सप्लोर करना है, जो उसको डिजर्विंग मौके मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे, तो वो चीज़ हमें इंप्रूव करनी है। कमिंग टू यहाँ पर आपके आर्सेनल ने कैलेफ्यूरी की डील पे हियर वी गो आपका हासिल कर लिया है, एंड यहाँ पर फेब्रिज़ो ने बोला है कि इस वीक में, आने वाली कमिंग वीक में, यहाँ पर कैलेफ्यूरी का जो आपका मेडिकल है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन कैलेफ्यूरी विल बी अनाउंस्ड एज द न्यू आर्सेनल प्लेयर ऑफिशियली। कैलेफ्यूरी उसके बाद हमें आर्सेनल को ज्वाइन करते देखेंगे प्री सीजन टूर के ऊपर। अब आर्सेनल के पास यहाँ पर काफ़ी सॉलिड डिफेंस बन चुका है। आपके पास टोमियासू है, आपके पास जिंचेंको है, आपके पास विलियम सलीबा है, गैब्रियल मगालेज है, बेन वाइट है, देन आपके पास यहाँ पर और कौन बचा, किसी एक का मैं नाम भूल रहा हूँ, देन आपके पास कैलेफ्यूरी भी आ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा होंगी। जूरियन टिम्बर भी आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास मिडफील्ड में भी डेक्लन राइस है, आपके पास यहाँ पर ओडेगार्ड है। ऑल्दो यहाँ पर आप अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहोगे। एक स्ट्राइकर की कमी है, जहाँ पर गिकोरिस के साथ यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं आर्सेनल के। आर्सेनल को ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना अपनी स्टार्टिंग 11 में। 2 साल लगातार वो टाइटल हंट में रहे हैं, 2 साल लगातार वो सेकंड फिनिश किए हैं। लास्ट ईयर तो देवर एक्चुअली वेरी गुड, वो तो सिटी एक ऐसे रन पे चली गई जहाँ पर वो पॉइंट्स ड्रॉप ही नहीं कर रहे थे, वरना आर्सेनल ने इतना कुछ खराब किया नहीं था पिछले सीजन में। शायद वो टाइटल जीत भी जाते अगर वो सिटी एक ऐसे रन पे ना जाती। लेकिन इस साल में आर्सेनल के पास अच्छा मौका है उस गैप को और क्लोज करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैन सिटी का जो लेटेस्ट रूमर है उसमें बताया जा रहा है कि एडरसन यहाँ पर क्लब छोड़ के जाएंगे, और एडरसन के साथ साथ केविन डी ब्रुयने के भी बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो इस सीजन में सऊदी प्रो लीग को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब सऊदी प्रो लीग को आपके 2 प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे तो आप उनको किससे रिप्लेस करोगे? ऑल्दो ओर्टेगा आपके नंबर 1 चॉइस बनने वाले हैं, लेकिन आपका बैकअप गोलकीपर कौन होगा? उसके अलावा केविन डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप फोर्डन के तौर पे देख रहे हो, लेकिन आप मिडफील्ड पोजीशन पे किसको ऐड करोगे? ब्रूनो गुमारिश के लिंक आ रहे हैं आपके साथ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप किमिक के साथ भी लिंक होना चाह रहे हो, फ्लोरियन विर्ट्ज का भी ऑप्शन आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, लेकिन एक्चुअल प्लेयर कौन आ सकता है वो कह पाना भी मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मैन सिटी के फैंस ये चाहेंगे कि केविन डी ब्रुयने इस साल छोड़ के ना जाए। एडरसन के जाने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केविन डी ब्रुयने एक बहुत बड़े प्लेयर हैं प्रीमियर लीग का। मैं तो बोलता हूँ लास्ट अगर आप डेकेड की बात करोगे, इफ देयर इज वन प्लेयर, नॉट जस्ट द मिडफील्डर, इफ देयर इज वन प्लेयर हु हैज बीन टॉप नॉच एंड हु वाज द बेस्ट प्लेयर आपका, दैट इज केविन डी ब्रुयने अलॉन्ग साइड मोहम्मद सलाह, आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो देखते हैं भैया मैन सिटी में क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर मैन सिटी ने ऑलरेडी अपना एक प्लेयर साइन कर लिया है जो कि काफ़ी एक्साइटिंग यंग टैलेंट है, ब्राज़ीलियन टैलेंट है। अब यहाँ पर लिवरपूल जो है वो किस प्लेयर के पीछे जाना चाहती है? अभी तक लिवरपूल के रूमर्स भी आने शुरू नहीं हुए कि लिवरपूल इस प्लेयर को लाना चाहती है। आपके ट्रेंट, सलाह और आपके यहाँ पर वर्जिल वैन डाइक अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी साल में एंटर कर रहे हैं। इनमें से किन 2 प्लेयर्स को, किन या फिर तीनों प्लेयर्स को
कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलेगा या फिर अब टाइम आ चुका है जहाँ पर माइकल एडवर्ड्स ये डिसीजन लेंगे कि इन प्लेयर से मूव ऑन करना सही टाइम है ये। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट देने की बात करोगे तो ट्रेंट को तो डेफिनेटली ऑफर करेगी यहाँ पे लिवरपूल नया कॉन्ट्रैक्ट। सवाल ये कि क्या वर्जिल वैन डाइक और मोहम्मद सलाह को नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे या नहीं, और अगर इनको ऑफर किए जाते हैं तो क्या ये बंदे यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। आप रियल मैड्रिड की बात करो, रियल मैड्रिड ने लेनी यूरो की डील नहीं कंप्लीट की क्योंकि वो जो आस्किंग अमाउंट था लिल का वो पे नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी इस वक्त पे रियल मैड्रिड के पास ऑप्शंस हैं सेंटर बैक पे साइन करने के, लेकिन रियल मैड्रिड थोड़ी हेजिटेंट है सेंटर बैक पोजीशन पे कोई भी प्लेयर लाने के लिए। ऑल्दो वो मार्केट अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स की अगर हम माने जो उनके एग्रीगेटर्स से आई है वो ये बोल रहे हैं कि भैया अभी इस वक्त पे रियल मैड्रिड सेंटर बैक पोजीशन पे कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। बात आती है बार्सिलोना की, तो आपको देखो पता है बार्सिलोना यहाँ पर बहुत डेस्परेट है। डेनी ओल्मो का जो रिलीज क्लॉज है, जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे डेनी ओल्मो अभी भी अपने रिलीज क्लॉज अमाउंट पे जो कि 55-60 मिलियन था उस पर बार्सिलोना ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियोस में डिस्कस किया है कि आपको कोई बड़ा नाम बेचना पड़ेगा। आंसू फाती यहाँ लग रहा है कि आंसू फाती शायद ना बेचे जाएं और हांसी फ्लिक आंसू फाती को यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ जो हो रही है, ये यहाँ पर आप देखोगे निको विलियम्स और डेनी ओल्मो की जो डील है, इससे जाओ फेलिक्स का तो पत्ता बिल्कुल आप मान के चलो कि कट हो चुका है। जाओ फेलिक्स का फ्यूचर अब बार्सिलोना में नहीं दिख रहा, चाहे कितना भी यहाँ पर लपोर्टा ऑब्सेस्ड हो, लेकिन यहाँ पर जाओ फेलिक्स वाली प्रोफाइल, क्योंकि जाओ फेलिक्स का यूरोज भी काफ़ी एवरेज रहा, अच्छा नहीं खेले वो। जाओ फेलिक्स ने बार्सिलोना के लिए खेलते भी कुछ इतना बहुत किया नहीं जहाँ पर उनको प्रेफर किया जाए। और निको विलियम्स और डेनी ओल्मो का ना सिर्फ यहाँ पर यूरोज बल्कि उनके सीजन भी फार बेटर रहे आपके जाओ फेलिक्स के कंपैरिजन में। और हांसी फ्लिक को ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए, थोड़े रोबस्ट हो, जो थोड़े से ज़्यादा डायनेमिक हो, और यहाँ पर दोनों प्लेयर्स वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। फिजिकलिटी के मामले में डेफिनेटली आप बोलोगे यहाँ पर फेलिक्स काफ़ी हल्के पड़ जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पर जाओ कैंसेलो के केस में भी अभी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि जाओ कैंसेलो के लिए यहाँ पर बार्सिलोना परमानेंट जो ऑफर है वो डालेगी या नहीं डालेगी। मैन सिटी बेचने को तैयार है, लेकिन मैन सिटी लोन पे नहीं बेचना चाहती अब जाओ कैंसेलो को। उस केस में यहाँ पर बार्सिलोना कितना पैसा पे करने को तैयार है यहाँ पर आपके जाओ कैंसेलो के लिए। और अगर आपको डेनी ओल्मो निको विलियम्स दोनों लेकर आते हैं तो आपको वितोर रोके को सेल करना है नहीं करना है, क्योंकि वितोर रोके के साथ रिलेशनशिप एकदम से फॉल अपार्ट हो गया आपके बार्सिलोना बोर्ड का, क्योंकि शावी के स्टेटमेंट भी वैसे थे, प्लस बार्सिलोना बोर्ड को भी लग रहा है कि उनसे गलती हो गई यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करते में। प्लस यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग, पेड्री, रोनाल्ड अराहो, रफीनिया या फेरान टोरेस, इनमें से कम 2 प्लेयर आपको सेल करने पड़ेंगे, कम से कम 2 प्लेयर्स, तब जाकर आप ऐड कर पाओगे इन 2 प्लेयर्स को। क्योंकि देखो वेज बिल अगर मैं देखूं तो फ्रेंकी डियोंग 36 मिलियन 37 मिलियन कमा रहे हैं, लेवेंडोस्की 33 मिलियन कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनको वो वेजेस अभी मिल नहीं रहे हैं तो ये डिमांड नहीं करेंगे जब ये क्लब छोड़ के जाएंगे। दीज आर नॉट पीकेस, दीज आर नॉट सर्जियो बुस्केट्स, दीज आर नॉट आपके यहाँ पर वो लेजेंडरी प्लेयर्स जो कि अपना जो डिफर्ड वेजेस हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, ये नहीं करेंगे, बिकॉज भाई यहाँ पर इनके रूट्स आपके ला मासिया से उड़ के नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर इनको ग्रूम नहीं किया गया क्लब में, ये क्लब में खेलना चाहते थे लेकिन पैसा कोई नहीं छोड़ता। पिके, आपके सर्जियो बुस्केट्स, या आप बोलोगे यहाँ पर जॉर्डी एल्बा, ये सारे आपके प्लेयर्स बहुत डीपली कनेक्टेड थे बार्सिलोना के रूट से इस चक्कर में। ऑल्दो यहाँ पर आपके जॉर्डी एल्बा आपके यूथ सेटअप से नहीं आए थे, बट देखने वाली बात होगी यहाँ पर किस तरीके से बार्सिलोना इस सिचुएशन को हैंडल करती है। क्योंकि देखो जो प्लेयर्स कमिट नहीं करना चाहते अपने फ्यूचर बार्सिलोना के साथ, उनको आगे डालकर उनको उनके साथ कंटिन्यू कर कोई मदद नहीं मिलने वाली यहाँ पर बार्सिलोना बोर्ड को और बार्सिलोना टीम को। तो देखना होगा टफ कॉल्स लेने में कितनी सक्षम है यहाँ पर बार्सिलोना की ये टीम और बार्सिलोना के ये मैनेजमेंट बैठे लोग। बट आपके हिसाब से भाई आपको क्या लगता है इस साल यूनाइटेड की अकेडमी से कौन सा वो प्लेयर होगा जो यहाँ पर शाइन करेगा? एरिक टेन हैग से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या अमाद डियालो डिजर्व करते हैं राइट विंग पे स्टार्ट करना अहेड ऑफ गर्नाचो एंड एवरीवन? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, गर्नाचो अच्छा करे हैं लास्ट सीजन में, बट गर्नाचो के गेम में काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। अमाद डियालो आप अगर देखोगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी गेम्स दैट ही हैज प्लेड फॉर यूनाइटेड, ही इज़ मच मोर मैच्योर्ड। एंड यहाँ पर आप ये भी मानोगे कि उसके जो लोन स्पेल्स रहे उससे उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस भी मिला है, जिससे कि उसको उसका गेम सेंस गर्नाचो से बेटर है, फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग उससे बेटर है। चलो इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। शाम में मिलता हूँ आपको, रात में मिलता हूँ आपको एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर, वहाँ बैठकर और डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा डेली अपडेट्स के लिए। बाकी बाय बाय, टेक केयर।